और वॉरजोन से इस वक्त लेटेस्ट अपडेट एक और मिल रहा है। सीरिया में अराजकता का माहौल बन गया है। विद्रोह के बीच बैंकों में लूटपाट हो रही है। यह सीरिया सेंट्रल बैंक में लोग घुस आए हैं। नोटों के बोरे लेकर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और सीरिया के सेंट्रल बैंक में लूट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नोटों के बोरे लेकर निकल रहे हैं लोगों ने बैंक से गोल्ड रिजर्व भी लूटा। ये देखिए क्या है इस वक्त सीरिया में हालात। सीरिया में कैसे इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। सीरिया में बिल्कुल कानून इस वक्त सड़क पर आपको दिख रहा है। वो आप देख सकते हैं कैसे लोग रिजर्व बैंक जैसा एक सेंट्रल बैंक है जो सीरिया का, वहां पहुंचकर सोना कैश जो जिसको मिल रहा है वो लूट के भाग रहा है। तो बरसों पुरानी शानो शौकत, सत्ता का सुख जाने के साथ ही क्या बशर इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए? ये सवाल बहुत गंभीर है क्योंकि जिस विमान से बशर के सीरिया छोड़ने के दावे किए गए वो क्रैश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान तेजी से नीचे आया और फिर रडार से गायब हो गया। विमान के आखिरी क्षणों के डेटा के आधार पर दावा किया जा रहा है कि विमान क्रैश हुआ है। अब इसकी वजह हादसा है या फिर कोई हमला, यह साफ नहीं है। पुष्टि इस बात की भी नहीं है कि उसी विमान में बशर सवार थे। दमिश्क की दहलीज तक लड़ाकों के पहुंचते ही यहां के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एक विमान ने उड़ान। विमान के डेटा में अगर किसी बात की कमी थी तो वो ये कि इस विमान में कौन कौन है और विमान की मंजिल क्या है। हालांकि दुनिया ने आसानी से अंदाजा लगा लिया कि विमान राष्ट्रपति बशर को किसी सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने निकला है। दुनिया की नजर दमिश्क में हो रही घटनाओं पर थी कि अचानक कुछ ही देर बाद दमिश्क से उड़ा विमान रडार से गायब हो गया। रडार के मुताबिक विमान अपनी औसत रफ्तार से उड़ रहा था। विमान की ऊंचाई भी सही तरीके से बढ़ रही थी। अचानक विमान बहुत तेजी से नीचे आने लगा और फिर विमान होम्स के करीब अचानक गायब हो गया। विमान जिस तरह से अचानक नीचे आया और फिर रडार से गायब हुआ, उससे अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि विमान क्रैश हो गया। लेकिन कैसे, क्यों, इसका कोई जवाब नहीं मिल सका। विद्रोहियों ने विमान को गिराने का दावा किया है। विद्रोहियों की तरफ से कोई सबूत नहीं दिखाया गया। राम अल अंस से लापता विमान का कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि बशर प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि लापता विमान में बशर सवार थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि बशर चकमा देकर दूसरे देश जा सकते हैं। विमान पर हमले का अंदेशा इसलिए है क्योंकि सीरिया का मौसम बिल्कुल साफ था। बशर रूस के ताकतवर विमान में थे। विमान तकनीकी खराबी भी झेल सकता है। खास बात यह भी है कि विमान जिस इलाके में गायब हुआ वो पूरा इलाका विद्रोहियों के कब्जे में है। इस इलाके में 2 एयरबेस भी हैं जहां हमेशा एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एयरबेस पर विद्रोहियों के लड़ाके मौजूद हैं। सीरिया का कुसीर एयरबेस उस इलाके से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। शायरत एयरबेस सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। होम्स के चप्पे चप्पे पर विद्रोही मौजूद है।
फ्लाइट रडार के डेटा से जाहिर हो रहा है कि विमान अचानक बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया और फिर गायब हो गया। ऐसा तभी होता है जब विमान पर किसी मिसाइल से हमला किया गया हो या फिर विमान के 80% उपकरण काम करना बंद कर दें। डेटा के मुताबिक विमान ने अचानक आसमान में यू टर्न लिया था। विमान तटीय इलाके की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक विमान वापस घूम गया। विमान का अचानक वापस घूमने के कई मायने लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा तब होता है जब विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। आपको विमान का पूरा रूट दिखाते हैं। और विमान ने दमिश्क के हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। ये विमान शुरुआत में पूर्व दिशा की ओर उड़ता रहा। लगा जैसे विमान सीरिया इराक बॉर्डर की तरफ जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ही विमान ने अपना पहला टर्न ले लिया और ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाने लग गया। इधर भूमध्य सागर का तटीय इलाका है। सीरियाई शहर होम्स के ऊपर जाने के बाद ये विमान अचानक मुड़ा और तटीय पहाड़ी इलाकों की तरफ चला गया। इसके बाद विमान अचानक बहुत तेजी से नीचे आने लगा। विमान पहले 23,650 फीट की ऊंचाई पर 819 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था, लेकिन अचानक ये विमान 8,725 फीट तक नीचे आ गया और इसकी रफ्तार सिर्फ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रह गई। इसके बाद नीचे आते हुए प्लेन का रडार से संपर्क टूट गया। ये रूस का IL-76 विमान है। 4 इंजन वाला ये विमान दुनिया भर में अपनी ताकत के लिए मशहूर है। एक IL-76 विमान की कीमत 4,200 करोड़ है। IL-76 4 इंजन वाला स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है। 42 से 60,000 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। IL-76 विमान 49,000 लीटर पानी ले जा सकता है। रूस के IL-76 को सीनियर पायलट्स उड़ाते हैं। हर टेक ऑफ से पहले गहन जांच होती है। इंजीनियर्स की एक टीम विमान के हर हिस्से की जांच करती है। एक सैन्य मालवाहक विमानों पर छोटी चिड़िया के टकराने का भी कुछ असर नहीं होता है। 4 इंजन होने की वजह से किसी एक इंजन के फेल होने के बावजूद यह विमान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए विशेषज्ञ नहीं मानते कि विमान हादसे का शिकार हुआ। अब सवाल है कि क्या अमेरिका ने विमान को गिराया या फिर इजराइल ने विमान को गिराया। विद्रोही पहले ही हमले की तैयारी कर चुके थे। सीरिया में सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है, इसलिए हमले के बारे में किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आ रही है। फ्लाइट डेटा से आसपास किसी फाइटर जेट के होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन विद्रोहियों को यह जानकारी जरूर थी कि बशर ने अभी दमिश्क को नहीं छोड़ा है। दमिश्क के हवाई अड्डे से निकलने के बाद विमान तेजी से सीरिया के तट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही होम्स के पास से विमान अपने रास्ते से भटकने लगा। विद्रोही संगठन ने असद के बारे में जानकारी देने वाले को $10 मिलियन इनाम देने का ऐलान किया। दमिश्क में कब्जे के बाद और बशर की मौत की आशंकाओं के बीच किसी भी देश से उनके सही सलामत होने का दावा नहीं आया है। पिछले दिनों बशर की तरह ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को देश छोड़कर भागी थी। इसी तरह जुलाई 2022 में गोताबाया राजपक्षे ने देश छोड़ा था। अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को अफगानिस्तान से भागना पड़ा था। ये सभी लोग सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचे थे, लेकिन बशर शायद कामयाब नहीं हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।